तारीख है 1 तारीख ना 1 फरवरी। न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। नया सेशन स्टार्ट होने से पहले प्रत्येक साल शुरुआती दिन में अर्थात फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेशन लोग कुछ मूल बात पर फोकस करते हैं और उसको 1 साल तक अमल करने का कोशिश करते हैं। आज इस बात पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो क्या मेरे साथ इस चीज को समझने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे? मेरा साथ दीजिएगा। और इन सभी बातों को जानने के बाद, उसको आत्मसात करने के बाद, अगर आप उस बातों पर, मेरे द्वारा लिखा गया और कहा गया बातों पर आप अमल करते हैं तो निश्चित रूप से अंत समय, लास्ट समय, जब इस वर्ग से आप उत्तीर्ण हो जाइएगा तो ऐसे स्टूडेंट बन के यहाँ से निकलिएगा कि आपका मुकाबला करने वाला, आपका टक्कर करने वाला ऐसे ही कोई एक दो विद्यार्थी हो सकता है। नहीं तो आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रहिएगा। आप अपने एरिया के, आप अपने समाज के, बिहार के और देश में एक अच्छे नागरिक के रूप में आप पहचाने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो चीजें? आप लोग जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं सबको नाम पता होगा। कोचिंग का नाम है यूनिवर्सल साइंस एकेडमी। आप सभी को मैं बता दूं कि ये शिक्षा संस्कार का एक भाग है। ये शिक्षा संस्कार एक संस्था है, मूल संस्था। 3 इसके भाग हैं। पहला है जो सामाजिक कार्य करती है। दूसरा है यूनिवर्सल कंप्यूटर एकेडमी। ये कंप्यूटर शिक्षा के लिए संस्थान बनी हुई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इसका भाग है, ये जिसमें आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल साइंस एकेडमी। ये एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ आप लोग शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन हम शिक्षा ग्रहण क्यों करेंगे? क्या उद्देश्य है? यहाँ आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य बन जाता है क्या? तो शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई पूछ दे क्यों पढ़ते हैं तो क्या बताइएगा? आपसे जितने भी बड़े, अर्थात आपसे जितने भी सीनियर स्टूडेंट थे, सभी का करियर है, सभी का यही उद्देश्य था, यही एम था। और आप लोगों का भी एम यही होगा। यही उद्देश्य से एक लक्ष्य का निर्धारित होगा। इसी उद्देश्य के अंदर एक लक्ष्य छिपा हुआ है। तो यूनिवर्सल साइंस एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करने का पहला उद्देश्य आप लोगों में होना चाहिए, वो होना चाहिए चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग। आप लोग चरित्र का निर्माण करना 1 साल में पूर्ण रूप से सीख जाइएगा और एक अच्छा चरित्रवान स्टूडेंट बन करके यहाँ से जाइएगा, निकलिएगा। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि आपका बुद्धि का विकास हो। आप सोचना सीखिएगा। आप कल्पना करना सीख जाइएगा यहाँ से जब निकलने लगेगा। इस 1 साल के समय अवधि में आपको ये अच्छे से हो जाएगा। आप किसी बात को बिना सोचे समझे नहीं कीजिएगा। आप तर्क करिएगा उस बात पर। आप पढ़िएगा, आप इस लायक हो जाइएगा कि आप किसी भी चीज पर प्रश्न उठा सकते हैं, किसी मुद्दा पर आप प्रश्न कर सकते हैं। इस लायक आप बन जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आप यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जब जाएंगे उस योग्य तो जरूर हो जाएंगे कि आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। अर्थात एजुकेशन का ये भी उद्देश्य है हमारे यहाँ निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। आप जो चीज बनना चाह रहे हैं, फिलहाल सबका होगा, क्या बनना चाहते हैं आप लोग? फिलहाल 8th का टॉपर। क्या बनना चाहते हैं? 10th का टॉपर। तो यही बात है, अगर 10th का टॉपर बन जाइएगा मेरे हिसाब से, एक विषय पढ़ के तो 10th का टॉपर नहीं बनना सकता है। इसके लिए ऑल ओवर जितने भी विषय में लिखा हूँ उन सभी को पढ़ना पड़ेगा, यही ना?
ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए मैं ये भी लिखा हूँ सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मैं आगे ये बात क्यों लिखा हूँ, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़िएगा, बोलिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति, आप इतिहास पढ़िएगा इसमें तो जानिएगा कि इतिहास में बीता हुआ समय में कौन कौन सा गलती हो चुका है और कौन कौन सा गलती हमको नहीं करना है। भूगोल पढ़िएगा तो पूरा देश दुनिया के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र पढ़िएगा तो बिहार और भारत के राजनीति का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। आपको माहौल को समझने में आसानी होगी। और आज का दुनिया है अर्थ युग। कौन सा युग है ये? रुपया पैसा का है। ये इसमें चीज सीखेंगे, इसमें देखेंगे बिजनेस व्यापार कैसा होता है। इन चीजों को अगर आप समझ जाइएगा तो मैं तो पक्का बोल रहा हूँ कि आप जो है सो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप रोजगार के लिए जो है सो आराम से जा सकते हैं इन चीजों को समझने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टॉपर बनने के लिए पढ़िए, क्योंकि टॉपर बनने के लिए जब पढ़िएगा ना तब तो ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा ना। जब ऑल सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो आपका विकास तो चहुमुखी होगा। अब एक होता है क्रिकेट में ऑलराउंडर जिसको बैटिंग भी करना आता और बॉलिंग, तो ये व्यक्ति जो है ना कभी भी पढ़ लिख करके बेरोजगार नहीं हो सकता है। वो अपना जो लक्ष्य निर्धारित क्या रहेगा, ये सभी को जानते हुए इन सभी चीजों को, जितने भी कठिनाई आएगा उसके जीवन में उसको शर्मा देते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति कर लेगा। अर्थात यूनिवर्सल साइंस एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करने का तीसरा और अंतिम लक्ष्य है अपने पैर पर खड़ा होना, अर्थात अपना लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। जो आपको बनना है उसमें वो बन जाना और अपना कैरियर अच्छे से चलाना। समझ में आ रही बात? ये आप सभी का लक्ष्य होना चाहिए और इसको याद रखिएगा। और याद रखने से जरूरी बात क्या है बता रहे हैं, सीखने जरूरी अमल करिएगा। अगला यूनिवर्सल साइंस एकेडमी की कुछ प्रतिज्ञा है, कुछ आपको शपथ लेना पड़ेगा। और ना ऐसा शपथ ना कि आगे वाला सब देता है ना शपथ। देखिए ये सभी जो चीज मैं लाया हूँ ना अपने लाइफ में, मैं बहुत सारा फील्ड में एजुकेशनल फील्ड में गया। ऐसे ही एक एजुकेशनल फील्ड एलसीसी के ही लगभग समतुल्य है स्कॉट गाइड। आप सभी इस बात से अवगत होंगे। और वहाँ मैंने प्रवेश प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान से लेकर के राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार तक भी गया हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मुझे मिला हुआ है। वहाँ से जो मैं चीज़ सीखा और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि समाज के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। बहुत सारा चीज यहाँ से मैं निकाल करके निचोड़ जहाँ जहाँ से मुझे अच्छा चीजें लगा मैं आपके लिए पूरा चीज रख दिया हूँ। और यही कारण है कि यहाँ के बच्चे कहीं भी जाए झंडा गाड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चे अनुशासनशील हैं, यहाँ के बच्चे चरित्रवान हैं, यहाँ के बच्चे विनम्र हैं, यहाँ के बच्चे आज्ञाकारी हैं, यहाँ के बच्चे साहसी हैं। और जिस बच्चे में अंदर ये गुण हो, जिस बच्चा का बुद्धि का विकास हो गया हो, जिसमें कैरेक्टर हो, जिसको अपना लक्ष्य निर्धारण करने के लिए हो, वो हमेशा अग्रसर हो जो, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य कठिन है नहीं, आसान है। मतलब ऑल ओवर समझिए कि आप लोग एक कर्मवीर हैं और कर्मवीर के लिए कोई भी बाधा, कोई विघ्न उसको रोक ही नहीं सकता है, उसके लिए कठिन ही नहीं। तो यूनिवर्सल साइंस एकेडमी अपने संस्थान का ये प्रतिज्ञा आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। न्यू सेशन के शुरुआत में ही याद कर लीजिए और बोलिए मेरे साथ। जो लड़का है वो यहाँ बोलेंगे करता हूँ, और जो लड़की है, लड़कियां हैं, मेरे बहनें हैं, छात्राएं हैं, वो बोलेंगे लड़का करता हूँ, यहाँ करूँगा। और तो यहाँ ये चीज मेरे साथ बोलिए। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश
क्या है आपका, इस पर अटल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि वचन न जाए। एक है ना रामायण में कहा गया ना कि प्राण जाए पर ऐसा दृढ़ता, ये नहीं कि प्राण देने के लिए तैयार नहीं, ये नहीं, दृढ़ता, क्योंकि आप वफादार है ना। यहाँ इसके क्या लिखे हैं, देखिए सभी नियमों का पालन करूंगा। तो क्या क्या नियम है, तो अपने कोचिंग का यूनिवर्सल साइंस एकेडमी का कितने नियम है, 9 नियम है। 9 नियम को ये तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, एक एक करके पालन करना है। पहला नियम है कि यहाँ के छात्र छात्राएं विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय का अर्थ होता है विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य। आप सभी यहाँ विश्वास करने योग्य हैं। कोई बच्चा अगर बोल देगा कि सर आपका बच्चा ठीक है आ रहे थे और यहाँ ठीक है बगीचा में कुछ फूल था वही उखाड़ के आ गया, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, ये बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं आप पर यह विश्वास करूंगा कि आप हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, हमारे संस्थान के बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, विश्वास करने योग्य हैं। आप पर सभी विश्वास करेंगे और आप कोचिंग के सभी बच्चों पर विश्वास करेंगे, आप यहाँ के हर एक शिक्षक पर विश्वास करेंगे और आप खुद पर विश्वास करेंगे। दूसरा नियम है, यहाँ के बच्चे क्या होते हैं, वफादार होते हैं। कहा गए बातों को मानने वाला, वचनों को मानने वाला, वचन को पालन करने वाला, वफादार। भाई जी सर हम याद करके आ जाएंगे, पक्का पक्का, अब कल वो याद करके आएगा, ऐसा वाला वफादार। चलना है कल, कहाँ, 26 जनवरी का प्रतियोगिता है, क्विज कंपटीशन है फलाने गांव में, हाँ चलेंगे, तैयार रहेंगे। ये ऐसा ऐसा निष्ठावान, ऐसे वफादार यहाँ के बच्चे होते हैं। आज कुछ बच्चे का मैं नाम ले रहा हूँ, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, कोई मेडिकल का तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे बिहार के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। सभी इन नियमों को पालन करते हुए अलग अलग क्षेत्र में अपना जो है कदम बढ़ा रहा है। भले आप लोग लग रहा हो कि भाई जी इतना ही मतलब ये है, ऐसे नहीं होता। आप खुद पर विश्वास होना चाहिए, अब रास्ता सही रास्ता पर जाना चाहिए। अगला चीज, यहाँ के बच्चे सबका मित्र और प्रत्येक दूसरे विद्यार्थियों में भाई होता है। यहाँ के बच्चे आप सभी भाई और मित्र के समान हैं। दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, सभी भाई ही हैं। ये नहीं यूनिवर्सल साइंस एकेडमी का नाम, तो यूनिवर्सल साइंस एकेडमी के बच्चे हैं, आओ हमसे टक्कर लेने के लिए, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। आपका जहां भी बच्चे हैं, सभी समाज, सभी अपने ही देश के भाई बहन हैं, आपके लिए सभी एक समान है, सभी भाई बहन ही हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अगला नियम चौथा, यहाँ के बच्चे पशु पक्षी का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। पशु पक्षी का मित्र और प्रकृति प्रेमी, ये बात तो अजीब लग रहा है, घर में तो देखते रहते हैं, कई बच्चे को थोड़ा सा अजीब लगेगा। डॉगी होता है कुत्ता, तो जाते रहता है, गोला उठाया उसको तुम दे जरा, ऐसा नहीं। ये पर्यावरण के मित्र हैं, अब तो पर्यावरण का मित्र वो हमारा मित्र है। आपको क्या लगता है कि सांप जो होता है करता है, ये सांप ये हमारा दुश्मन है, हमको काट लेता है, ये बात सत्य है।